दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और ये हमारे एमपी जीके बाई एमसीक्यू सीरीज का 4th लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकारों के बारे में जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में आसानी होगी। और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, जटाशंकर किसका उपनाम था? आपके ऑप्शंस हैं घाघ, ईसुरी, पद्माकर तथा भूषण। तो दोस्तों इसका आंसर है भूषण। आपको बता दूं भूषण का जन्म 1630 में हुआ था। आइए आगे चलते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं भवभूति, कालिदास, भृतहरि और बाणभट्ट। मुझे लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो बता देता हूँ। कालिदास जी को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसे भारतीय मिल्टन की उपाधि प्राप्त है? आपके ऑप्शंस हैं भृतहरि, बाणभट्ट, भवभूति तथा कालिदास। तो दोस्तों इसका आंसर है भवभूति। भवभूति को ही भारत का मिल्टन कहा जाता है, या मिल्टन से उनकी तुलना की जाती है। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, साहित्य के वनांचल का केसरी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट तथा घाघ। तो दोस्तों इसका आंसर है बाणभट्ट। बाणभट्ट को ही साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। आइए अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार की साधना स्थली उत्तर प्रदेश तथा समाधि स्थल राजस्थान रही? आपके ऑप्शंस हैं भृतहरि, कालिदास, भूषण तथा बाणभट्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है भृतहरि। ऐसा माना जाता है कि भृतहरि जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे उनके बड़े भाई थे, तथा इन्हीं के नाम से उज्जैन में आपको भृतहरि की गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। आइए आगे चलते हैं। पद्माकर निम्न में से किसके राज दरबार में रहे? आपके ऑप्शंस हैं जगत सिंह, प्रताप सिंह, दौलत राव सिंधिया तथा उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। आइए आगे चलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति उनकी किस रचना से मिली? आपके ऑप्शंस है गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी तथा अंधेरी कविताएं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, गीत फरोश। आइए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माकर ने आलिजा प्रकाश की रचना किसके दरबार में की? आपके ऑप्शंस हैं जगत सिंह, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह तथा दौलत राव सिंधिया। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, दौलत राव सिंधिया। इन्हीं के राज दरबार में रहते हुए पद्माकर ने आलिजा प्रकाश की रचना की थी। आइए आगे चलते हैं। और आज का हमारा 9th क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्जाम्स में पूछे जा चुका है। यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सक्सेरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित होने वाला साहित्यकार कौन है? आपके ऑप्शन है भूषण, सुभद्रा कुमारी चौहान, पद्माकर तथा शरद जोशी। तो दोस्तों इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन बुंदेली का लोक साहित्यकार है? आपके ऑप्शंस हैं सिंगाजी, ईसुरी, घाघ तथा जगनिक। तो दोस्तों इसका आंसर है ईसुरी। आइए आगे चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। किस साहित्यकार को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी के बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, शरद जोशी, कल्हण तथा माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, माखनलाल चतुर्वेदी को ही एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस साहित्यकार को महान कृषि पंडित भी कहा जाता है?
आपके ऑप्शन है ईसुरी, घाघ, जगनिक तथा सिंगाजी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, घाघ। घाघ को ही कृषि पंडित कहा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा 13th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रीवा के नरेश द्वारा आनंद रघुनंदन नामक रचना किस रूप में जानी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं हिंदी के पहले नाटक के रूप में, हिंदी की पहली कहानी के रूप में, हिंदी के पहले उपन्यास के रूप में तथा हिंदी के पहले व्यंग्य के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, हिंदी के पहले नाटक के रूप में। और ये भी बता दूं आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उन्होंने इसे हिंदी का पहला नाटक माना है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस कवि का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था? आपके ऑप्शन हैं बाल कवि बैरागी, कवि प्रदीप, श्री कृष्ण सरल तथा घाघ। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, कवि प्रदीप। मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में कौन शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं केशवदास, घाघ, दंडी तथा भूषण। तो दोस्तों इसका आंसर है दंडी। दंडी को छोड़ के बाकी जितने भी साहित्यकार हैं ये मध्यकालीन साहित्यकार हैं तथा दंडी को प्राचीन काल साहित्यकारों की सूची में शामिल किया जाता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्तन सर्वस्व नामक 611 किलो वजनी ग्रंथ किसने लिखा? आपके ऑप्शंस है पंडित कार्तिक राम, जगनिक, राजा चक्रधर सिंह तथा राजा भोज। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, राजा चक्रधर सिंह। नर्तन सर्वस्व इन्हीं की रचना है जिसमें नृत्य के संबंध में विवेचन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग चरण किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस है हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा बटुक चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ का सपना किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा काठ का सपना रचित करी गई। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के साहित्यकार नहीं है? आपके ऑप्शन है नवीन, नवीन मतलब बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन तथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, दिनकर। दिनकर को छोड़ के बाकी जितने भी साहित्यकार हैं ये इनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है तथा दिनकर जी जो हैं ये बिहार से संबंध रखते हैं। आइए अपने 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनवासी किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, शिवमंगल सिंह सुमन, बालकृष्ण शर्मा नवीन तथा माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल साहित्य के क्षेत्र में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित मध्य प्रदेश का कौन सा साहित्यकार रहा है? आपके ऑप्शन है जहूर बख्श, भ्रमर, जावेद अख्तर तथा श्री कृष्ण सरल। तो दोस्तों इसका आंसर है भ्रमर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे? आपके ऑप्शंस हैं सुमन मतलब डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, शरद जोशी, अशोक वाजपेयी तथा विष्णु प्रभाकर। तो इसका आंसर है बी, शरद जोशी। आइए आगे चलते हैं। आज का हमारा 23rd क्वेश्चन है, 500 महिलाओं की जीवनी को चंद्रहार के नाम से किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं अशोक वाजपेयी, जहूर बख्श,
श्री कृष्ण सरल तथा भ्रमर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। चंद्रहार के नाम से जो रचना लिखी गई वो जहूर बख्श द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य केशव दास का जन्म कब और कहाँ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1555 मुरैना, 1665 श्योपुर, 1555 ओरछा तथा 1669 टीकमगढ़। तो दोस्तों इसका आंसर है सी 1555 ओरछा। आज का हमारा 25th क्वेश्चन है, पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? आपके ऑप्शंस हैं जबलपुर, सागर, खंडवा तथा इंदौर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग रतन किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं शंकर पंडित, पंडित कार्तिक राम, कुमार गंधर्व तथा महाराजा चक्रधर सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर है डी महाराजा चक्रधर सिंह। आइए आगे चलते हैं। और आज का हमारा 27th क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व अशोक वाजपेयी निम्न में से क्या हैं? आपके ऑप्शंस हैं चित्रकार, व्यंग्यकार, साहित्यकार तथा नर्तक। तो इसका आंसर है सी साहित्यकार। ये मध्य प्रदेश में पूर्व आईएएस रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों की बोली किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, बटुक चतुर्वेदी तथा भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका आंसर है बी माखनलाल चतुर्वेदी। आइए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस है जहूर बख्श, लाख बख्श, मान सिंह तथा वृंदावन लाल वर्मा। दोस्तों इसका आंसर है डी वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन तथा हरिशंकर परसाई। दोस्तों इसका आंसर है डी हरिशंकर परसाई। मैं आपको एक बात बता दूं कि एमसीक्यू सीरीज की जो है क्लास है, हम इसमें इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो मेरे एमपीजीके की सीरीज है आप उसको देख सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं। उसमें ये चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस करी हैं। और अगर जो टॉपिक अभी नहीं हुए तो वो आने वाले टाइम में अपलोड हो जाएंगी उनकी क्लासेस। आइए आगे चलते हैं। कविराज की कुंडलियां किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं शिवमंगल सिंह सुमन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अटल बिहारी वाजपेयी तथा रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। ये रचना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं हरिशंकर परसाई, गजानन माधव मुक्तिबोध, माखनलाल चतुर्वेदी तथा जावेद अख्तर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी गजानन माधव मुक्तिबोध। राखी की चुनौती किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बटुक चतुर्वेदी तथा सुमन। तो दोस्तों इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविराज कालिदास का संबंध निम्न में से किस जगह से है या निम्न में से किस जगह से रहा है? आपके ऑप्शंस है अमरकंटक, उज्जैन, भोजपुर तथा इंदौर। तो दोस्तों इसका आंसर है बी उज्जैन। यहीं पे कालिदास अकादमी भी स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंग्य विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन, हरिशंकर परसाई तथा बटुक चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका आंसर है हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसा छंद बना देती है किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं बटुक चतुर्वेदी, शरद जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
तो दोस्तों इसका आंसर है सी, माखनलाल चतुर्वेदी। कृष्णायन किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस है रविशंकर शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र या संत सिंगा जी। दोस्तों इसका आंसर है सी, द्वारका प्रसाद मिश्र। ये रचना इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी, जिसमें इन्होंने कृष्ण जी के जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक की जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताएं किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, निदा फाजली, शरद जोशी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान। सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस है पद्मगुप्त, राजा भोज, कालिदास तथा निदा फाजली। तो दोस्तों मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। बहुत चर्चित रचना है ये, और ये राजा भोज द्वारा लिखी गई है। आइए आगे चलते हैं। भोपाल ट्रेजेडी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं सलमान रश्दी, खुशवंत सिंह, एम अरुण तथा अरविंद अडिगा। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, एम अरुण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश नमामि किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं शरद जोशी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वासुदेव सरन तथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, वासुदेव शरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तितली किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, शरद जोशी तथा बाल कवि बैरागी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं झरना, डरना, लहर तथा कामायनी। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, झरना, जो कि इन्होंने 1918 में लिखी थी। यही जयशंकर प्रसाद जी की पहली छायावादी कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के चार स्तंभ में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको पता होगा कि जो छायावाद के कवि हैं उनमें चार लोगों की गिनती की जाती है। अब ये कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन के लास्ट में देखते हैं हम। आपके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत तथा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान को छायावाद के चार स्तंभ में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो चार कवि छायावाद के चार स्तंभ में सम्मिलित हैं उनके नाम है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आइए आगे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि किन्हें माना जाता है? आपके ऑप्शंस है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों आपको बता दूं ये कि ऐसा संवैधानिक तौर पर किसी को घोषित किया नहीं गया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। इन्हीं को ही भारत का प्रथम राष्ट्रकवि कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी की व्यथा किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सिंह सुमन तथा बाल कवि बैरागी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है वाणी की व्यथा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसरोवर किसका कहानी संग्रह है? आपके ऑप्शंस हैं देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद, शरद जोशी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं बशीर बद्र, अशोक वाजपेयी, निदा फाजली तथा माणिक वर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी तुम्हारे लिए किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस है निदा फाजली, बशीर बद्र, मुल्ला रमूजी तथा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी।
तो दोस्तों इसका आंसर है बशीर बद्र। हमारा आज का लास्ट और 50th क्वेश्चन है, स्वर के सोपान तथा पीले चावल द्वार पर किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं बशीर बद्र, निदा फाजली, चंद्रसेन विराट तथा अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, चंद्रसेन विराट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एमपीजीके बाई एमसीक्यू सीरीज का 4th लेक्चर, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को कवर किया और लगभग अब प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल, तीनों काल के साहित्यकार हमने इन 200 क्वेश्चंस में कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास या मेरी ये मेहनत पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर मैं इसे किसी भी तरीके से बेहतर बना सकता हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आप एमपीजीके बाई एमसीक्यू सीरीज के 5th लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड कीप स्टडिंग।